नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्पिरेशन क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं करंट अफेयर 19 मई से रिलेटेड, जो कि आपके सभी प्रकार के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। तो दोस्तों, उससे पहले 19 मई के करंट अफेयर से पहले जो हमने कल आपको 18 मई को करंट अफेयर कराया था उसका रिवीजन कर लेते हैं पहले। तो चलिए दोस्तों, 18 मई का पहला प्रश्न था हमारा, सोमालिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? हसन शेख महमूद। सोमालिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? हसन शेख महमूद। तो दोस्तों, दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न में है, फोर्ब्स द्वारा जारी ग्लोबल 2000 की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सी कंपनी रही है? तो ये रही है बर्कशायर हैथवे। कहाँ की? अमेरिका की। तीसरा था हमारा प्रश्न, फ्रांस की नई महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो ये बनी है एलिजाबेथ बोर्न। दोस्तों, हमारा चौथा प्रश्न था, विश्व दूरसंचार सूचना समाज दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 17 मई को। दोस्तों, हम अपने प्रीवियस वीडियो में इन प्रश्नों को विद एक्सप्लेनेशन करवा चुके हैं। इनका आज हम अपने इस सीरीज़ में रिवीजन पहले कर रहे हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखें, क्योंकि हमने इन प्रश्नों को विद एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से बताया है। दोस्तों, अपना पांचवा प्रश्न देखते हैं। टेनिस टूर्नामेंट इटली ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है नोवाक जोकोविच ने। दोस्तों, अपना छठा प्रश्न देखते हैं। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स का पुरस्कार गॉर्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 किसने जीता है? तो ये जीता है अन्ना काबले दुबा ने। दोस्तों, अपना सातवां प्रश्न देखते हैं। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बनी हैं? तो ये बने हैं विवेक कुमार देवांगन। चलिए दोस्तों, अपना अगला प्रश्न देखते हैं। तो पोप फ्रांसिस द्वारा संत घोषित किए जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो वो बने हैं देवा सहायम पिल्लई। चलिए दोस्तों, अपना नवा प्रश्न देखते हैं। तो बैडमिंटन टूर्नामेंट उबर कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है दक्षिण कोरिया ने। चलिए दोस्तों, अपना 10वां प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय डेंगू दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो दोस्तों, ये मनाया गया है 16 मई को। तो दोस्तों, ये था हमारा कल के करंट अफेयर का रिवीजन। तो चलिए, अब हम आज 19 मई से रिलेटेड करंट अफेयर को जल्दी से पढ़ लेते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा आज का कि 15वें विश्व वानिकी कांग्रेस 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो दोस्तों, ये की है दक्षिण कोरिया ने। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। दक्षिण कोरिया ने 15वें विश्व वानिकी कांग्रेस 2022 की अध्यक्षता की है। विश्व वानिकी कांग्रेस विश्व के वानिकी क्षेत्र की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण सभाएं और ये हैं संयुक्त राष्ट्र की खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा 1926 से हर साल में आयोजित की जाती है। दोस्तों, ये कब से आयोजित की जा रही है विश्व वानिकी? 1926 से हर 6वें साल में इसका आयोजन होता है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि वैश्विक वानिकी समुदाय को विश्व वानिकी की स्थिति और भविष्य पर विचार करने का अवसर प्रदान करना। दोस्तों, ये कहाँ का है? ये विश्व वानिकी 2022 की अध्यक्षता दक्षिण कोरिया देश ने की है। तो चलिए दोस्तों, दक्षिण कोरिया देश से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। तो दक्षिण कोरिया कहाँ पर स्थित है? एशिया महाद्वीप में। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल है। दक्षिण कोरिया की करेंसी क्या है? तो दक्षिण कोरिया की करेंसी है दक्षिण कोरियाई वॉन। और अगर हम बात करें दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री की, तो वो हैं किम बू क्यूं। और अगर हम देखें कि राष्ट्रपति कौन है, तो राष्ट्रपति हैं दक्षिण कोरिया के यून सुक येओल। चलिए दोस्तों, अपना दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों, ये बने हैं एस एस मुंद्रा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष बने हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं इससे संबंधित। तो एस मुंद्रा
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के नए अध्यक्ष बने हैं। SS मुंद्रा विक्रमजीत सेन का स्थान लेंगे। दोस्तों BSE का फुल फॉर्म क्या है? BSE का फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 9 जुलाई 1875 में। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। इसके अध्यक्ष अभी हाल ही में नए बने हैं, जो हमने बताया आपको, कौन है? SS मुंद्रा। इसके MD और CEO कौन है? आशीष कुमार चौहान। चलिए दोस्तों अपना तीसरा प्रश्न देखते हैं। तो 24वीं ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो दोस्तों ये रहा है यूक्रेन देश। चलिए दोस्तों इस प्रश्न से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो यूक्रेन 24वीं ग्रीष्मकालीन भदई रोब ओलंपिक 2022 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है। यूक्रेन ने इस प्रतियोगिता के कुल 138 पदक जीते हैं, जिसमें 62 स्वर्ण पदक, 38 रजत और 38 कांस्य पदक, यानी कि 38 रजत हैं और 38 कांस्य पदक जीते हैं। भारत इस प्रतियोगिता में 17वें पदकों के साथ 9वें स्थान पर रहा है, जिसमें 8 स्वर्ण पदक, 1 रजत और 8 कांस्य पदक शामिल है। दोस्तों ये भारत से रिलेटेड फैक्ट है, इसको भी आप याद रखिए और इसे भी आप कहीं नोट कर लीजिए। दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। आपके एक लाइक से हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है। चलिए दोस्तों अपने चौथा प्रश्न देखते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो दोस्तों ये मनाया गया है 18 मई को। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। दोस्तों इस प्रश्न से संबंधित इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। तो हर साल 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस लोगों को संग्रहालय और उनके सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में शिक्षित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। वर्ष 2022 की थीम क्या थी? संग्रहालय की शक्ति। दोस्तों आप ये जरूर याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो विश्व बैंक द्वारा जारी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2021 में विदेशों से सबसे ज़्यादा प्रेषित धन प्राप्त करने वाला देश कौन सा बना है? तो दोस्तों ये बना है अपना भारत देश। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों इस प्रश्न से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो विश्व बैंक द्वारा रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में भारत सबसे ज़्यादा प्रेषण प्राप्त करने वाला देश बना है। प्रसिद्ध धन वह धन है जो किसी अन्य पार्टी यानी कि समान एक देश से दूसरे देश में भेजा जाता है वो। तो भारत को 2021 में 89 बिलियन डॉलर से अधिक का प्रेषण प्राप्त हुआ है, जो 2020 में 82.73 बिलियन डॉलर की तुलना में 8% अधिक है। तो रिपोर्ट में यदि हम देखें शीर्ष 3 देशों के नाम, तो शीर्ष 3 देशों के नाम है, फर्स्ट है अपना भारत, सेकेंड मैक्सिको, थर्ड है अपना चीन। तो दोस्तों ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? रिपोर्ट जारी करता है वर्ल्ड बैंक मुख्यालय, कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक। इसका मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन DC अमेरिका में। तो दोस्तों ये आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। जलवायु अप्रवासियों की कानूनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रवास समीक्षा मंच 2022 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो दोस्तों ये शुरू हुआ है न्यूयॉर्क में। चलिए दोस्तों इस प्रश्न से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में जलवायु प्रवासियों की कानूनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रवास समीक्षा मंच 2022 का आयोजन शुरू हुआ है। यह मंच मुख्य रूप से प्रवासन और इससे संबंधित टिकाऊ विकास लक्ष्यों के सभी आयामों के अनुपालन पर चर्चा करने एवं इसकी प्रगति की समीक्षा करने के अंतर सरकारी वैश्विक मंच के रूप में काम करेगा। भारत की तरफ से इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? वी मुरलीधरन, जो कि कौन है? विदेश मंत्री हैं। चलिए दोस्तों अपना 7 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो विश्व
बैंक ने भारत के किस राज्य में श्रेष्ठ परियोजना लागू करने के लिए 350 मिलियन डॉलर राशि प्रदान करने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये की है किस राज्य ने? गुजरात राज्य ने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों इस प्रश्न से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। तो विश्व बैंक ने भारत के गुजरात राज्य में श्रेष्ठ परियोजना लागू करने के लिए 350 बिलियन डॉलर राशि प्रदान करने की घोषणा की है। अब चलिए दोस्तों श्रेष्ठ परियोजना के बारे में कुछ देख लेते हैं। तो श्रेष्ठ योजना केंद्र सरकार द्वारा 6 दिसंबर 2021 को शुरू की गई थी। इस योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी, जिससे कि छात्रों का सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के साथ उनका संपूर्ण विकास हो सके। चलिए दोस्तों वर्ल्ड बैंक से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक स्थापना 1944, मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी, अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास, एमडी एंड सीईओ कौन है? अंशुला कांत। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी लॉर्सन एंड टूब्रो यानी LNT लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक एमडी और मुख्य कार्यकारी सीईओ कौन बने हैं? तो दोस्तों ये बने हैं हमारे सुब्रमण्यम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इस प्रश्न से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। तो NS सुब्रमण्यन लार्सन एंड टूब्रो यानी LNT लिमिटेड के नए MD और CEO बने हैं। SN सुब्रमण्यम AM नायक का स्थान लेंगे। दोस्तों ये है हमारी सीरीज का नवा प्रश्न। तो 12वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों ये जीता है उड़ीसा राज्य ने। चलिए दोस्तों इस प्रश्न से रिलेटेड भी इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं जल्दी से। तो उड़ीसा ने कर्नाटक को फाइनल मैच में 2-0 से हराकर 12वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है। इसके उपविजेता कर्नाटक राज्य है। तीसरे स्थान पर झारखंड है। आयोजन स्थल कहाँ हुआ था इसका? भोपाल मध्य प्रदेश में। और ये इसका संस्करण कौन सा था? 12वां संस्करण था। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारी आज की सीरीज का आखिरी प्रश्न। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राजस्थान की कोटा को सुपोषित मां अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है। यह अभियान कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों यह अभियान शुरू हुआ था 1 मार्च 2020 को। चलिए दोस्तों इस प्रश्न से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राजस्थान के कोटा से सुपोषित मां अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है। यह अभियान 1 मार्च 2020 को शुरू हुआ था। सुपोषित मां अभियान के बारे में भी चलिए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो सुपोषित मां अभियान हमारी भावी पीढ़ियों को स्वस्थ बनाने का एक विशेष अभियान है। इस अभियान का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं, माताओं और बच्चों को पर्याप्त पोषण और उनका संपूर्ण विकास सुनिश्चित करना है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के करंट अफेयर के इम्पॉर्टेंट प्रश्न। आई होप सो आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा होगा और आपको हमारा यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। यदि आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करके अवश्य जाएं और अपने दोस्तों में शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही डेली करंट के क्वेश्चन लेकर के आते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।